गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी व्याकरण चैप्टर 15 वाक्य नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में वाक्य की परिभाषा एवं उसके अंगों के बारे में बताया गया है। चैप्टर 15 वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस भी कहते हैं। आज मैं बगीचे में अपने माता पिता के साथ टहलने गई थी। वहाँ कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। बगीचे में चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ कुछ बड़े पेड़ भी थे। मुझे वहाँ खिले हुए सुंदर सुंदर फूल बहुत अच्छे लगे। उपरोक्त अनुच्छेद में शब्दों का समूह है जो दिए गए चित्र के विषय में जानकारी दे रहा है। क्या यह जानकारी हमें कुछ शब्दों के माध्यम से ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वाक्य पूरी बात प्रकट करते हैं, शब्द नहीं। ऊपर लिखे अनुच्छेद में सार्थक मेल का जो शब्द समूह है उसे ही वाक्य कहते हैं। परिभाषा: शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। वाक्य अंग: पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य: वाक्य में जिसके विषय में कर्ता कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पहला, मोहन खेलता है। दूसरा, मीरा नृत्य कर रही है। दूसरा, विधेय। वाक्य में उद्देश्य कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे पहला, लड़के खाना खा रहे हैं। दूसरा, मीरा खेल रही है। भाषिक पटता: निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखे। उद्देश्य, विधेय। यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इसमें से उद्देश्य और विधेय को छांट कर आपको लिखना है। इसे आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। जैसे पहला, राशिद ईदगाह से चिमटा लाया। यह राशिद उद्देश्य है, ईदगाह से चिमटा लाया ये विधेय है। दूसरा, शालू हंस रही है। यहाँ शालू उद्देश्य है, हंस रही विधेय है। तीसरा, इस फूल में खुशबू है। इस फूल उद्देश्य है, में खुशबू है विधेय है। चौथा, चिड़िया चहचहा रही हैं। चिड़िया शब्द उद्देश्य है, चहचहा रही विधेय है। पांचवा, बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं। यह बच्चे शब्द उद्देश्य है और माता पिता का कहना मानते हैं यह विधेय है। वाक्य भेद: वाक्यों के वर्गीकरण करने के दो आधार हैं। पहला, रचना के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर: रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं। पहला, सरल या साधारण वाक्य: जिन वाक्यों में एक मुख्य उद्देश्य कर्ता और एक विधेय क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, वर्षा हो रही है। दूसरा, बिल्ली दूध पी रही है। उपरोक्त उदाहरणों में एक उद्देश्य कर्ता और एक विधेय है, अतः ये सरल वाक्य हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य: जिन वाक्यों में दो वाक्य स्वतंत्र रूप से समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे श्यामा विद्यालय जाएगी और सुहेला क्लिनिक जाएगी। दूसरा, आज बहुत गर्मी थी इसलिए मैं नहीं आया। उपरोक्त वाक्यों में और तथा इसलिए समुच्चय बोधक संयुक्त वाक्यों में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इस प्रकार के वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा, मिश्रित वाक्य: जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, मैंने सोचा कि तुम आज नहीं आओगे। दूसरा, मुझे लगता है कि वह पहुंच गया है। उपरोक्त वाक्यों में मैंने सोचा और मुझे लगता है प्रधान वाक्य है तथा तुम आज नहीं आओगे और वह पहुंच गया है आश्रित वाक्य हैं। आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं
अतः ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। वाक्य में जुड़े ऐसे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। जैसे राहुल मेहनती है किंतु उसका भाई आलसी है। उपरोक्त उदाहरण में प्रथम वाक्य प्रधान है और दूसरा वाक्य किंतु समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ा है, यह उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। पहला आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे सौरभ ने बताया कि वह नहीं खेलेगा। दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरे वाक्य पर आश्रित न रहने वाले वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य और तथा, किंतु, परंतु आदि अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे तुम पढ़ लो या खेलने जाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का समान कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आसमान नीला होता है। दूसरा रहीम पढ़ रहा है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वह बाजार नहीं जा रहा है। दूसरा सीता खाना नहीं पका रही है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वह आदमी कौन है। दूसरा आपको रास्ता किसने बताया। चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से खुशी, शोक, घृणा, क्रोध जैसे भावों का बोध होने विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला आह कितना मजा आ रहा है। दूसरा अरे तुम अभी तक कहाँ थे। पांचवा आज्ञा सूचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा, विनय या अनुमति देने का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला तुम तुरंत वहाँ से चले जाओ। दूसरा कृपया इन्हें मत सताओ। छठवां इच्छा सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य करने वाले की इच्छा, कामना, आशा का बोध होता है उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे 9 वर्ष आपके लिए शुभ हो। दूसरा ईश्वर में सफलता दे। सातवां संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य होने या करने में संदेह हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे पहला लगता है आज वर्षा नहीं होगी। दूसरा शायद पिताजी आज आएंगे। आठवां संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होने संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जब तुम पहुंचोगे तब ही मैं खेत चलूँगा। दूसरा यदि मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता। महत्वपूर्ण तथ्य, शब्दों के सार्थक, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक, पांचवा आज्ञा सूचक, छठा इच्छा सूचक, सातवां संदेहवाचक, आठवां संकेतवाचक। दूसरा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विस्मयादिबोधक वाक्य, उद्देश्य, विधेय, आश्रित उपवाक्य का शब्दों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं। वाक्य का वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे डैश कहते हैं। उद्देश्य गा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे डैश कहते हैं। विधेय गा, जिन वाक्यों में शोक,
घृणा, खुशी आदि का भाव हो उन्हें डैश वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक। अंगा जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित उन्हें डैश कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। तीसरा, निर्देशानुसार वाक्यों को बदल कर लिखे। इसे निर्देशानुसार वाक्यों को बदलना है। का बच्चों ने सुंदर चित्र बनाए, इसे प्रश्नवाचक में हमें बदलना है। क्या बच्चों ने सुंदर चित्र बनाए? खा हम उधर से जा सकते हैं, हम उधर से नहीं जा सकते, यह निषेधात्मक वाक्य है। गा वह काम करेगा, लगता है वह काम करेगा, यह संदेहवाचक वाक्य है। घा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ो, यह आज्ञा सूचक वाक्य है। अंगा तुम परीक्षा में पास हो गए, तुम परीक्षा में पास हो जाओ, यह इच्छा सूचक वाक्य है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।